इतराते हैं अपने गुनाहों पे लोग, इतराते हैं अपने गुनाहों पे लोग, खाक में मिल जाएगा सबका गरूर। खड़े होंगे कल मेरे मकाम पर, खड़े होंगे कल मेरे मकाम पर, वक्त की फितरत है बदलेगा ज़रूर। अस्सलाम वालेकुम, वेलकम बैक टू द चैनल। भाई कैसे हैं आप सब लोग? उम्मीद करता हूँ सब खैर वाफियत से होंगे, मज़े में होंगे और अपने अपने घरों पे खुश खुर्रम ज़िंदगी गुजार रहे होंगे। अल्लाह ताला आप सबको यूं ही हंसता मुस्कुराता रखे, आमीन। व्यूवर्स, आज टॉपिक्स हमारे पास काफ़ी हैं बात करने के लिए, और अभी कुछ घंटे पहले ही मैंने एक वीडियो देखी बड़ी बीबी की, जो सऊदीया वाली हैं, उनकी एक वीडियो आई है और बड़ा वो एग्रेसिव थी, गुस्से में थी। उन्होंने एक बात कही है कि अब मैं ईंट का जवाब पत्थर से दूंगी, ये उनका कहना है। और बड़ी एग्रेसिव लगी हैं, बड़े मामला थे उनमें और बड़ी धमकियों शमकियों की बातें की हैं। अब आप एक वीडियो बनाएंगे, मैं 6 बनाऊंगी। अब आप ऐसे करेंगे, मैं ऐसे करूंगी। आपने मेरे बच्चों को बुरा भला बोला, आपने यूं धमकी दी, आपने कम्युनिटी लगाई, आपने ऐसे कर दिया। मज़ीद बहुत सारी बातें की हैं आज उन्होंने अपनी वीडियो के अंदर। क्या क्या थी वो इंशाल्लाह आपसे सब शेयर करूँगा। उसके साथ साथ एक नैना की वीडियो आई जो कि बड़ी परेशान, और वही लोगों का काफ़ी सारा उसके ऊपर मलबा, काफ़ी सारी बातें, काफ़ी सारा क्रिटिसिज्म उसके ऊपर, और क्या मामला हैं उस पर भी थोड़ी सी बात करेंगे। एक वीडियो भी लीक हुई है, अब क्या सच्चाई है क्या हकीकत है, थोड़ी उस पर आज बात करेंगे आपके साथ। अच्छा जी, साजिद भाई भी आ गए हैं गिरफ्त में। काफ़ी सारे लोगों ने उनके ऊपर कम्युनिटियाँ तंज और बातें करना शुरू कर दी हैं कि आप 4 सिस्टर की जगह तर्जुमान ना बने, आप उनकी बातें क्यों कर रहे हैं, आप उनके बारे में क्यों अपने मौक़िफ़ दे रहे हैं, कम्युनिटियाँ लगा के और वीडियोस बना के आपका काम नहीं है। तो बेचारे को बहुत ज़्यादा उसको भी जो है क्रिटिसाइज़ किया जा रहा है। कुछ साजिद भाई के लिए भी बात करेंगे। लास्ट में सितारा सिस्टर का कल का व्लॉग था, बैक टू स्कूल जो बच्चों का था, थोड़ी सी जो उनकी मसरूफियात हैं, जो उनके ऊपर है कुछ, वो भी आपसे जो है बातें शेयर करेंगे। तो ये अहम टॉपिक्स थे जो आज हमें जिन पे बात करनी है जी। तो आगे बढ़ने से पहले आप सबसे नए देखने वालों से फिर वही रिक्वेस्ट करता हूँ कि प्लीज़ चैनल को सब्सक्राइब कर दीजिएगा, वीडियो अच्छी लगे तो लाइक कर दीजिएगा और कमेंट सेक्शन में अपना इजहार ख्याल ज़रूर कर दीजिएगा। अब चलते हैं अपनी मेन टॉपिक के ऊपर। अच्छा जी, सबसे पहले जो आज बात करेंगे वो है सऊदीया वाली बीबी, जिनकी अभी वीडियो आई है कुछ घंटे पहले ही, और काफ़ी सारे वो एग्रेसिव नज़र आ रही थी। अच्छा, उनकी उस टॉपिक पे बात करने से पहले मैं आपको एक छोटी सी मिसाल दे रहा हूँ। एक एंकर ने उससे बंदी से सवाल किया कि भाई आप हमें बताएं कि दुनिया में कितने बड़े आज़म हैं। तो उस लेडी ने बोला कि भाई मुझे इतने तो बड़े आज़मों के नाम याद नहीं आते हैं, हाँ मुझे ये पता है कि 5 हैं। उसने बोला अच्छा चलें वो बता दें कि 5 कौन से हैं बड़े आज़म, उनके नाम बता दें। तो हंसना मनाए, हंसीएगा नहीं, पहले बात सुनिएगा। तो उस लेडी ने जवाब दिया कि मुग़ल आज़म, सिकंदर आज़म, कायद आज़म, वज़ीर आज़म और बाबर आज़म। तो ये कुछ उनके दिमाग के ख़यालात थे कि वो बरे आज़म का सवाल कर रही थी, और इन्होंने जो बरे आज़म बताए, कायद आज़म को जोड़ दिया, बाबर आज़म को जोड़ दिया, मुग़ल आज़म को जोड़ दिया, इसने वो नाम लेना शुरू कर दिए। तो यही हाल आजकल जो है ना, कुछ सलमा बीबी का भी, उनका दिमाग थोड़ा सा वो घूम गया है। अब वो आज जो बातें कर रही थी व्यूअर्स, वो ये बातें कर रही थी कि जो आपने देखा होगा सितारा सिस्टर ने एक वीडियो बनाई थी, उसमें अपना क्लैरिफिकेशन दिया था। उन्होंने कहा था कि देखिए मैं रिएक्शन वीडियोस नहीं बनाती, मगर एक अपना मौक़िफ़ पेश किया था। जो लोग उस टाइम पे उनके ऊपर ये जिस तरीके से, बेसिकली सबसे पहले तो यही उनके ऊपर टोंटे मार रही थी, अजीब व गरीब टाइटल्स लगा के उनको जो है ना एक वो अजीब व गरीब कंट्रोवर्सी करना चाह रही थी, बातें करना चाह रही थी। तो उसी सिलसिले में एक सितारा सिस्टर ने वीडियो बनाई थी। उसके बाद उन्होंने कहा कि देखें मुझ पे खामखा की बातें ना की जाएं फजूल में। उन्होंने किसी का भी नाम नहीं लिया, ना किसी के बच्चों को बुरा भला बोला, आप सब ने देखा होगा। और उन्होंने ये भी कहा कि देखें मैं ये वीडियो हाइड कर दूंगी, तो उन्होंने हाइड कर दी वीडियो। उसके बाद साजिद भाई ने भी सिर्फ अपनी एक कम्युनिटी में और वीडियो में यही बोला कि देखें आपको अल्लाह ताला जो है ना बुला रहा है, तो अच्छी बात है, उसमें गलत बात तो नहीं है, बाकी नीयत साफ़ होनी चाहिए। नीयत साफ़ होने का क्या मतलब है? कोई आपको बुरा भला बोला, आपके बच्चों को बददुआएं दी गई हैं, उसमें क्या बोला गया? ऐसी तो उन्होंने कोई भी बात नहीं की है कि इतना बुरा लग गया कि आज इतना एग्रेसिव बना, इतनी बातें। अच्छा जी, सबसे पहले उनकी बातें सुनिएगा कि भाई मुझे कम्युनिटी और वीडियोस के सूरत में मेरे बच्चों को बददुआएं दी गई हैं और धमकाया जा रहा है कि ये ना करें वो ना करें। भाई हमें तो नहीं याद कि आपको कोई धमकी दे सकता है, इतनी किसी को मजाल है कि आपको कोई धमकी दे। आप लोगों को ब्लैकमेल करती हैं, आप लोगों को धमकाती हैं, लोग तो आपको धमकी नहीं दे सकते, क्योंकि आपको पता है कि आप किस जगह पे बैठी हुई हैं, आपको कोई कुछ बोल ही नहीं सकता वहाँ पे।
आप लोग अगर ये समझते हैं कि मैं आपकी बातों से, आपकी वीडियो से और आपके रिएक्शन से डर जाऊंगी तो ये आपकी भूल है। मैं बिल्कुल भी नहीं डरूंगी। अब मैं ईंट का जवाब पत्थर से दूंगी, ये उनका कहना था। और अब आप वीडियोस बनाएं, रिएक्शन बनाएं, मुझे कोई परवाह नहीं पड़ती। अब आप एक बनाएंगे मैं दो बनाऊंगी, आप दो बनाएंगे मैं तीन बनाऊंगी, आप तीन बनाएंगे मैं चार बनाऊंगी। खैर, अब उन्होंने सारी बात घुमा फिरा के इसी पे कर दी कि देखिए मुझे बार बार मैं हरम जाती हूँ, मुझे अल्लाह की बड़ी ख़ास रहमत है मेरे ऊपर, और देखिए मैं वहाँ जाती हूँ, मैं ऐसी हूँ, मैं वैसी हूँ, मैं गुनाहों से साफ़ सुथरी हूँ। बिल्कुल सही है, आप सब बातें कर रही हैं। आप ये बताएं, आप अपने बच्चों का भी फिक्र कर रही हैं, अपने आप को क्लियर भी कर रही हैं, सारे मामला भी कर रहे हैं, लोग आपको धमका भी रहे हैं। तो ये लोग या तो पागल हैं जो आपको धमका रहे हैं, या आपके खिलाफ जो बातें कर रहे हैं, आपने कोई ऐसा रद्द-ए-अमल दिया है, इस तरह की कोई बातें की हैं तो आपको लोग बोल रहे हैं ना। आज भी आपने वही कंट्रोवर्शियल टाइटल लगाया कि एवरी एक्शन एज अ रिएक्शन। ये इन्होंने अपनी वीडियो के ऊपर लिखा था कि एवरी एक्शन हैज़ अ रिएक्शन। ठीक, तो उसके बाद आप क्या समझती हैं कि मतलब ये लोग आपको फूलों के हार पहनाएंगे? आप कंट्रोवर्शियल बातें स्टार्ट करना शुरू कर देती हैं, आप इधर उधर की बातें लेकर आती हैं तो लोग आप पे बातें करते हैं। रहा सवाल सितारा सिस्टर के पास तो इतना टाइम नहीं हमने देखा है कि वो आपके टॉपिक पे कभी बात करे या आपके बच्चों के नाम लेके उनको कोई बद्दुआएं दे, ऐसी तो चीज़ हमने नहीं देखी है। आप मुख्तलिफ वीडियोज़ में जब आपकी थोड़ी सी व्यूअरशिप कम हो जाती है, इस तरह के काम करना शुरू कर देती हैं और इस तरह की कंट्रोवर्सी, इस तरह की ट्रोलिंग करना शुरू कर देती हैं। खैर, अल्लाह आपको हिदायत दे। बाकी रहा सवाल आपके धमकाने का, तो आपने कहा कि कुछ अभी चीज़ें मज़ीद में खोलूँगी जो बची कुची हैं, तो खोल दें। आपने कसर छोड़ी कौन सी है? पहले आपने क्या किया था? पहले भी तो आपने बहुत धमकियां दी थी कि मैं ये कर दूंगी, वो कर दूंगी। फिर एक साल भी नहीं गुजरा, फिर आपको लगा कि अब कुछ ज़रूरत की चीज़ें हैं जो मज़ीद इस तरह की बोल के फिर अपने आप को जो है ना लोगों के सामने लाया जाए, क्योंकि काफ़ी वीडियोस में व्यूअरशिप कम हो गई थी ना आपकी। असल वजूहत ही सारी यही हैं। अब आपको कोई नई चीज़ चाहिए, नए मिर्च मसाले चाहिए आपको, तो इस तरह की कुछ बातें कर रही हैं आप। खैर देखें, आप जिस तरीके से भी बातें करें, जिस तरीके से भी लोगों के सामने जाएँ, लोग अब अच्छे तरीके से आपको पहचान गए। आपके अपने जितने सपोर्टर्स थे वो सारे दूसरी साइड पे आ गए। खुदा की करनी तो ये है, जिन जिन लोगों को आपने डिसोन किया वो बेचारे आपकी खातिर जलील होते रहे, दुनिया से गालियां खाते रहे, लोगों से यूट्यूब पे गालियां खाते रहे। आपने एक मिनट नहीं लगाया, आपने उनको डिसोन कर दिया, साइड पे कर दिया। क्यों? वही आपको सबसे पहले बुरा भला कह रहे हैं। आप उनका एतमाद नहीं जीत सकी जो आपके साथ एक साल चले, आपको सपोर्ट करते रहे, तो आप दूसरे लोगों से क्या तवक्को कर रही हैं अपने लिए? तो ये कुछ बातें हैं, आप अपने जहन से सोचें। आप थोड़ा सा जहन से नहीं सोच रही हैं, आप मुझे कुछ परेशान लग रही हैं, मेंटली तौर पे डिस्टर्ब लग रही हैं अपनी बातों पे, अपने कॉल्स पे, और अपने जो भी इस तरह की बयानात हैं उन पे थोड़ा सा फिक्र करें कि आप बोलना क्या चाह रही हैं, करना क्या चाह रही हैं। पहले तो आप ये क्लियर करें। मुझे नहीं समझ में आ रही आपकी बातें, आपकी आजकल ये इस तरह की जो हरकतें मेरी जहन में और मेरे दिमाग में कुछ चीज़ें समझ में नहीं आ रही हैं कि आप करना क्यों चाह रही हैं, किस वजह से करना चाह रही हैं। हालांकि अच्छा खासा आप पहले अपना काम कर रही थी, कंट्रोवर्शियल टाइटल्स, शॉर्ट टाइटल जिस तरह सितारा सिस्टर लगा दी थी उसी तरह टोंट मारना, ये तो मेरी तो कुछ समझ में नहीं आ रहा जिस तरीके से आप कर रही हैं। अब जब आप हमेशा देखती हैं कि एक अल्टरनेट रिएक्शन होता है लोगों का, और जब वो आपको मिल रहा है तो अब आपसे बर्दाश्त भी नहीं हो रहा। लेट्स सी कि आगे क्या होता है। अच्छा जी, नेक्स्ट टॉपिक चलते हैं नैना वाले पे। नैना की आज मैं वीडियो देख रहा था, अपने हस्बैंड के साथ बैठी हुई थी और उनके साथ वो जो बातें कर रही थी वो उनको बता रहे थे कि भाई आपके लिए जो है बड़े लोग उल्टे सीधे कमेंट्स कर रहे हैं, ठीक है। और उसने कहा कि जी बिल्कुल मैंने कमेंट्स देखे हैं, उसमें मेरी बर्दाश्त से बहुत बाहर थे, और अपने शौहर को कहने लगी कि प्लीज़ आप उन कमेंट्स को हाइड कर दिया करें, ठीक है, मैं नहीं पढ़ना चाहती, मैं बहुत परेशान हो गई हूँ। ये नैना का कहना था। लोग ये कह रहे हैं कि अभी एक नया ये कंटेंट लाने वाले हैं मियाँ बीवी। नैना और शाहरुख के लिए बोल रहे थे कि लॉस्ट द बेबी, इस टाइप का कोई नया कंटेंट लाने वाले हैं दोनों मियाँ बीवी। ये लोगों का कहना है जो वो खुद बता रहे थे, नैना और शाहरुख अपनी उस वीडियो के अंदर। तो खैर अब वो क्या मामला हैं, लोग जिस तरीके की सोच रख रहे हैं वो उसी हिसाब से उनको रिएक्शन दे रहे हैं दोनों मियाँ बीवी को। तो उस बात पे भी उन्होंने कहा कि देखें खुदा का खौफ होना चाहिए ऐसे लोगों को जिस तरह की बातें कर रहे हैं जी। उस पर शाहरुख ने कहा कि भाई जलने वाले जलते रहें, हमारा अल्हम्दुलिल्लाह जो होने वाला बेबी है वो बिल्कुल ठीक है और रिपोर्ट्स के अंदर सब मामला क्लियर हैं। अच्छा, उसके साथ साथ जी उसको बहुत सारे लोगों ने जो जिस तरीके से ट्रोल किया है कुछ दिनों से लेके, जब से ये वॉइस लीक मामला और अभी एक वो रिसेंटली वीडियो की भी कोई बात चल रही है, तो मैंने आपसे पहले ही कहा था
कि अभी ये मामला तो खुलने हैं। आपको याद होगा पिछली वीडियो में मैंने कहा था स्टेप बाय स्टेप मज़ीद इनके ऊपर ये बातें खुलने वाली हैं और मामला आगे चलने वाले हैं। आगे देखें क्या होता है। बहरहाल जो आज मैं उनकी कमेंट सेक्शन में उनके कमेंट्स देख रहा था, लोगों के बड़े बुरे कमेंट्स थे उनके वीडियो के अंदर। कोई कह रहा था कि कर्मा, कोई कह रहा था ड्रामेबाज, कोई कह रहा था नागिन, कोई कह रहा था चुड़ैल, कोई कह रहा था अपना वो ड्रामा कोइन। तो इस तरह की जो है वो मतलब खिताबात से उनको नवाजा जा रहा था। इस तरह की बातें नैना के लिए बोली जा रही थी कि देखें अब ये किस तरीके से फेस कर रही हैं लोगों को, जिस तरीके से ये मामला आहिस्ता आहिस्ता उठ रही हैं। और वो कह रही थी कि मैं बहुत ज़्यादा परेशान हूँ आजकल, मेंटली तौर पे बहुत डिस्टर्ब हूँ। तो ये कुछ बातें थी, ये कुछ लोग उनको क्रिटिसाइज़ कर रहे थे, जो आपको बताना था कि ये मामला आते हैं। बीच में उनकी एक वीडियो भी नहीं आई थी एक दिन। तो जी करते हैं जी, अब बात करते हैं साजिद भाई के टॉपिक पे। साजिद भाई की भी मैं देख रहा था 2-3 दिन से लोग बड़ा उन पे क्रिटिसाइज़ कर रहे हैं। जो उन्होंने एक वीडियो बनाई थी उसके पहले एक कम्युनिटी भी लगाई थी, तो लोग अपनी कम्युनिटीज़ में और वीडियोज़ के अंदर उनको ये क्रिटिसाइज़ कर रहे हैं कि देखें आप अपनी जो भाभी हैं, जो कि इनके भाई की जो वाइफ हैं जाहिद अमीन की, उनकी साइड ना लें, उनके तर्जुमान ना बने, उनके बारे में ना बताएं कि उनको फ़ंड किस तरह से खर्च करना चाहिए, वो कैसे खर्च करते हैं, क्योंकि आपने अपना हिसाब देना है, उन्होंने अपना हिसाब देना है। इस तरह से लोग उनको बड़ा प्रेशराइज़ कर रहे थे साजिद भाई को। तो वो बेचारे भी मतलब जिस तरीके से वो एक चीज़ बताना चाह रहे थे कि भाई इस तरह आपकी मर्ज़ी है, आप देना चाहें या ना देना चाहें। अब हर बंदा अपने अपने माइंड से सोचता है, हर बंदे की अपनी जो है थिंकिंग पॉइंट ऑफ व्यू है, जो भी है वो अपने हिसाब से जो है अपने नज़रिए के हिसाब से अपनी बातें करता है। तो उसमें काफ़ी लोगों ने इनको क्रिटिसाइज़ किया कि आप उनके तर्जुमान ना बने। काफ़ी लोगों ने बोला कि आप रूल बड़े गलत कर रहे हैं, उनको वीडियोज़ में ले रहे हैं घर से बाहर, घर पे नहीं ले रहे हैं, या तो आप उनको कहीं वीडियोज़ में ही ना लें। तो मिला जुला रद्द अमल था लोगों का। काफ़ी सारे लोग बोल रहे थे कि नहीं आपके रूल सही हैं, काफ़ी सारे कह रहे थे कि नहीं गलत हैं। लेट्स सी कि अब ये कैसे फेस करते हैं साजिद भाई लोग। और ये सबसे ज़्यादा उन पे आजकल क्रिटिसिज्म हो रहा है कि देखें आप उनके ट्रांसलेटर ना बने। लोग अपनी मर्ज़ी से अगर उनको फ़ंड भेज रहे भी हैं तो उनको ख़ुद एक्सप्लेन करना चाहिए अपनी वीडियोज़ में। आप ना बताएं कि वो इस तरह खर्च करते हैं, इससे आगे उनको लोग यकीन करके बेचते हैं। जो लोगों का कहना है वो उनको इस तरह तनकीद का निशाना बना रहे थे साजिद भाई का। उसी बिहाफ़ पे आज उन्होंने कम्युनिटी दोबारा लगाई और अपने आप को क्लियर करने का कोशिश की साजिद भाई ने कि देखें आप लोग मेरी बात को गलत समझ रहे हैं। मैंने जिन जिन लोगों ने गलत बातें की थी मेरी भाभी और भाई के लिए, मैंने उन बातों के बीच में ये क्लियर करने का मामला बताया था। तो आज उन्होंने एक दोबारा कम्युनिटी भी लगाई थी साजिद भाई ने। देखते हैं कि अब इस कम्युनिटी के बाद लोगों का क्या रद्द अमल होता है, वो सब आपके सामने होगा। अच्छा जी, इसके बाद लास्ट में बात करेंगे कल के ब्लॉग पे, जो सितारा सिस्टर का ब्लॉग था बैक टू स्कूल जिसका टाइटल था। उस पर आपने देखा होगा कि सितारा सिस्टर अपनी रिपरेशन दिखा रही हैं, बच्चे स्कूल जा रहे हैं, फिर वापसी आ रहे हैं। फिर मौसम ऐसा है वहाँ पे आजकल काफ़ी जो है ना आंधी तूफ़ान की तरह मौसम हो रहा है इस्लामाबाद का। तो उसके बाद उन्होंने अपनी मसरूफियात बताते बताते एक चीज़ बताई, दोबारा वही चीज़ शेयर कर दी कि देखें आजकल मैं वीडियो प्रॉपर नहीं बना पा रही अपने ब्लॉग को। दोबारा उसी सरदर्द का जिक्र किया, बहुत परेशान लग रही थी कि गोलियां खा के सोई हुई थी, अभी उठी हूँ, ब्लॉग भी मुझसे सही से नहीं बन रहा। मतलब कुछ ना कुछ मामलात हैं, वो मेंटली तौर पे कुछ डिस्टर्ब लग रही हैं अभी भी मुझे। क्या मामलात हैं, कोई ऐसी बात उन्होंने अपने जहन पे हावी कर दी है, किसी की बात दिल पे ले ली है, ये तो समझ में नहीं आ रहा। मगर जिस तरीके से वो अपनी बता रही थी रूटीन के बारे में, अपनी व्लॉगिंग के बारे में, तो उससे मुझे लगा कि फिर थोड़ा सा ये मेंटली तौर पे डिस्टर्ब हैं। और जिस तरीके से ये अपना व्लॉग का बता रही थी कि मुझसे नहीं बन रहा, मैं अभी सोई हुई थी, फिर 2 गोलियां खा के उठी हूँ दोबारा, फिर मैंने इसको दोबारा कंप्लीट किया है। तो आजकल फिर वही लोग बातें भी कर रहे हैं कि देखें व्लॉग फिर उसी तरह लेट आ रहा है। अभी भी काफ़ी टाइम गुजर गया, क्योंकि जिस टाइम पे उनका व्लॉग आता है अभी तक वीडियो नहीं आई थी उनकी। तो लेट्स सी, देखते हैं क्या मामलात हैं। अल्लाह ताला उनको सेहत दे, अल्लाह ताला उनको तंदुरुस्ती दे। हमारी दुआएं हमारी बहन सितारा सिस्टर के साथ हैं। तो व्यूअर्स, ये कुछ आज की चीज़ें थी जो आपके साथ मैंने शेयर की। काफ़ी सारी अपडेट्स थी। उम्मीद करता हूँ कि आज की वीडियो आपको अच्छी लगी होगी। वीडियो अच्छी लगी हो तो प्लीज़ नए देखने वालों से फिर रिक्वेस्ट करूँगा, चैनल को सब्सक्राइब कर दिया करें, वीडियो अच्छी लगे तो लाइक कर दिया करें, और कमेंट सेक्शन में अपना इजहार ख्याल ज़रूर कर दिया करें। ज़िंदगी बखैर, नई वीडियो में फिर मुलाकात होगी, तब तक के लिए अल्लाह हाफ़िज़।